हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई आवेश है, अगर इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई अन्य आवेश अगर आएगा तो उसको अनुभव प्राप्त होगा, नहीं तो अगर कोई भी उसमें प्रतिक्रिया नहीं होगी तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक चुंबक की बात करते हैं। अगर कोई चुंबक दूसरे अन्य चुंबक के सापेक्ष लाया जाता है तो एक निश्चित दूरी तक तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक थोड़ा और नज़दीक लाने पर वह प्रतिकर्षित या आकर्षित होने लगता है। जैसे देखिए, मेरे पास दो चुंबक हैं। एक चुंबक यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर रख रहे हैं दूसरे चुंबक को, तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। इसको धीरे धीरे इसके समीप लाते हैं, देखिए प्रभाव ये प्रतिकर्षित हो रहा है, देख रहे हैं। सेम प्रोसेस अगर इसको चेंज करते हैं, इसको पलट देते हैं, देख रहे हैं। देखिए एक खास दूरी तक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा नज़दीक लाने पर देख रहे हैं ये अपने आप उसकी ओर आकर्षित होने लगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ना होकर ये चुंबक के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार से अगर बात की जाए वैद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ पर आवेशों की बात की जाती है। कोई ऐसा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हमको इसके प्रभावों का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, आशा करता हूँ वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने के लिए बात करते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। अगर हमको इस बिंदु आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमको कोई पॉइंट P मानना पड़ेगा। इस क्षेत्र के अंदर, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र केवल ये डॉटेड लाइन ही दिखाया जा रहा है। ठीक, इसके बाहर ये बिंदु आवेश इस बिंदु P पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। मान लीजिए इसके वैद्युत क्षेत्र पे कोई बिंदु P लिया जाता है। इस पर अगर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु P पर हमको एक बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश जिसे कहते हैं, परीक्षण आवेश, छोटा आवेश, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। जैसे ही आप इसको यहाँ पर रखेंगे, ये Q इस पर बल लगाएगा। ठीक, तो उसको अगर देखा जाए तो इस Q, इस आवेश के कारण लगाया गया बल तथा जो परीक्षण आवेश, इसकी निष्पत्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E से। लॉजिक अगर समझना है तो आप इस तरह से समझिए। देखिए, Q0 परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल F, तो एकांक आवेश पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा, F/Q0, और इसी को नाम दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए परिभाषा देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में
किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के मान Q नॉट की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। यानी कि वेक्टर E बराबर, या यहाँ पर वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q नॉट। इसकी परिभाषा एक अन्य तरीके से भी हो सकती है। यदि परीक्षण आवेश को एकांक मान लिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब है, यदि परीक्षण आवेश एकांक है यानी कि बहुत ही छोटा, मैंने पहले ही बताया था आपको, लगभग एकांक, तो उस पर लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। चलिए बात करते हैं इसकी मात्रक एवं विमा की। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के रूप में F क्या है, वो क्या दिखाता है आपको, बल, और Q नॉट क्या है आपका, आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक इसी प्रकार से अगर इसकी विमा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बल की विमा होती है mL/-2 अपान कूलाम, यानी कि आवेश की विमा होती है AT। सम्मिलित रूप से अगर इसको लिखना चाहें तो देखिए, ऊपर ये जाएगा mL/-3 A⁻⁻1। यहाँ पर देखिए A ऊपर जाएगा तो यहाँ +1 है, -1 हो जाएगा, और T यहाँ पर -1 होने के कारण और यहाँ पर पहले से मौजूद, तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं, T⁻3। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, और विमा क्या हो जाएगी, mL/-3 A⁻⁻1।